सो हेलो एनीमे फैंस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगी। तो यार देखो, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। और वैसे अभी मैंने इस वजह से भी नहीं डाली क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं माय हीरो अकेडमिया की वीडियो डालूँ, क्योंकि उसके फर्स्ट एपिसोड पे कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो मतलब मैंने सोचा कि डालूँ या वेलकम टू द NHK की डाल दूँ। तो मैंने सोचा इसके डाल देता हूँ अभी तो। और मैं वो नहीं सोच रहा कि मैं वो वाली सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि एक कॉपीराइट तो आ ही गया ना। फिर अब आगे देखते हैं, मतलब करूँगा तो, लेकिन वो है। और बाकी मैं क्या कह रहा था कि हम लोग कोई और एनीमे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी इस वाली एनीमे के साथ नहीं, वाली एनीमे जल्दी से ख़त्म करती है, उसके बाद किसी और एनीमे के बारे में सोचेंगे। अगर किसी को कोई और एनीमे देखनी है तो यार तुम लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, मतलब मेरे पास कुछ आइडियाज़ तो है कि कौन सी एनिमे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक तो हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अटैक ऑन टाइटन। उसका लास्ट सीज़न भी जो था वो अभी थोड़े टाइम पहले आया था, और वो वाली एनिमे हम स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एनिमे है। और अगर और एनिमेस पे जाए तो फुल मेटल आल्केमिस्ट, ये बहुत अच्छी एनिमे। और अचानक से पता नहीं क्यों इसकी रेटिंग काफ़ी जल्दी बढ़ गई है, मतलब अचानक से। और ये थोड़ी पुरानी एनिमे लेकिन ये भी अच्छी है काफ़ी ज़्यादा। और शायद से ये वाली एनिमे तो यूट्यूब पर किसी ने डाल भी नहीं रखी, तो हम लोग ये वाली भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके नेक्स्ट। बाकी अभी हम लोग एपिसोड पे चाहते हैं, मतलब और कितना बोलूँगा। बाकी है, मैं इस वाली के साथ स्टार्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी को कोई भी एनीमे सोच रहे हो तो वो मुझे कमेंट कर दो। मैं उसके बाद सीधा ये, मतलब मैं सीधा जो सी भी एनीमे कमेंट आएगी वो वाली पे कर देना। और अगर किसी और ने भी वो वाली एनीमे कमेंट कर रखे तो यार तुम लोग उसका कमेंट लाइक कर देना। तो मतलब ज़्यादातर लोग वो वाली एनीमे देखना चाहते हैं इस वजह से। तो एपिसोड की साइड में पढ़ते हैं। ये एपिसोड हमें वेलकम टू NHK के एपिसोड नंबर 17 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड की एंडिंग हुई थी। इसके पास इसकी पुरानी क्लासमेट का फ़ोन आता है, और जस्ट ही जब फ़ोन उठाता है उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। और यहाँ का सीन दिखाया जाता है कि इसके घर पे आई है और बोल रही है साटो तुम कहाँ हो, जबकि उससे पहले ही साटो चला गया था। और साटो अपने मन में बोलता है कि कुमियाशी, वो उस लड़की का नाम था जिसका इसके पास फ़ोन आया था। और जस्ट हमें फिर फ्लैशबैक मिल के जाती है कि उसने इसको फ़ोन क्यों किया था। उसने बोला था कि मुझे कुछ काम है तुमसे, क्या हम अभी मिल सकते हैं जल्दी से, जिस पर बोलता है श्योर हम लोग मिलते हैं। उसके बाद जस्ट सीन चेंज होता है और हमें ये जाता हुआ दिखाते हैं। और ये जब वहाँ से जा रहा होता है तभी अपने मन में बोल रहा होता है कि चलो अब मेरे को कुछ काम तो मिला, मैं वहाँ जाके थोड़ा टाइम पास कर होगा, एटलीस्ट मैं गेम में नहीं लगा रहूँगा, वैसे भी ऑनलाइन गेम्स बेकार है। और तभी वो वहाँ पे जब पहुँच जाता है, तो जब वो आती है वो आके बोलती है साटो राइट, मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छे से याद है। तभी साटो इसकी तरफ देखता है और उसके बाद पास्ट में याद करता है इसकी शक्ल कैसी थी, और बोलता है कि ओ तुम्हारी शक्ल भी बिल्कुल नहीं बदली। जिस पे वो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बैठ जाती है और उसको बताती है कि वो ने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया और वो सोच रही है कि अब वो कोई और कोर्स करे, और वो जॉब के लिए भी ढूंढ रही है। जिसके बाद वो बताती है कि तुम्हारा वैसे भी स्कूल में बोला एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि तुम शायद मेरी हेल्प कर सको। उसके बाद वो बोलती है चलो, तुम्हें वो बात याद है जो तुमने उस दिन मेरे से फेयरवेल से एक दिन पहले बोली थी। और जैसे हमें फ्लैशबैक में भेजते हैं लोग, वहाँ पे दिखता है कि साटो आराम से बैठा हुआ था और ये उसके पास आके चिल्ला के बोलती है कि क्या कर रहे हो, कल फेयरवेल है। जिस पे वो बोलते हुए उसका एक बॉक्स गिर जाता है, और ये बोलता है उसको कि अगर तुम उस चीज़ में एक्साइटेड हो तो तुम ये नहीं बोल सकती कि सब लोग उसमें एक्साइटेड हो गए। तो अगर तुम्हें कुछ करना है तुम खुद करो, किसी और को तो फोर्स करके नहीं बोल सकती। जिसके बाद साटो बोलता है क्या मैंने सही में यही चीज़ बोली थी। जिस पर कहता है हाँ, कहती है हाँ तुमने यही चीज़ बोली थी। जिस पर साटो कहता है ओह बढ़िया। उसके बाद वो पूछती है कि चलो बाकी सब चीज़ें छोड़ो, तुम बताओ तुम अपने बारे में कि तुम अब क्या कर रहे हो। जिसके बाद जिसको सुन के साटो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद यहाँ का सीन दिखाते हैं कि अब वहाँ पे बैठ के साटो का वेट कर रही है कि साटो आएगा। और तभी वो बोलते साटो को आना होगा, तब जब भी साटो को भूख लगेगी वो खुद आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। तभी वो कहती है कि क्या क्या होता अगर वो उस टाइम वहाँ से फिसल के गिर जाता। जिस पे हमें वही वाला सुसाइड पॉइंट दिखाती है जो कुछ एपिसोड पहले दिखा था। और ये बोलता है कि क्या, जिस पे ये मना करती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं भूल जाओ जो भी मैंने बोला। और दूसरी तरफ ये लोग बैठ के यहाँ पे टी पी रही होती है।
पता नहीं क्या ऑर्डर किया होता है, टी की होती है, कॉफ़ी की होती है, वैसे तो टी ही करेंगे। तो और ये लोग बात कर रहे होते कि अच्छा अच्छा, जिस पे साटो बताता है कि मैं हिकिकोमोरी, जिस पे कहती है अच्छा तुम हिकिकोमोरी हो तो तुम मेरे साथ चलो, और वो उसे कहीं पे लेके जाने लग जाती है और कहती है कि उनके पास एक बहुत बढ़िया कार है, सागावा नाम है उनका, और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बंदे और उन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प की। इनफैक्ट मैं तो बीच में बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी वजह से मैं बोल भी पा रही हूँ, मैं काफ़ी सही हो गई हूँ, तो मैं वो ज़रूर हेल्प आउट कर देंगे। जिसके बाद वो अपने बारे में बताने लग जाता है कि मैं अचानक से बीच में अब आने लग गया हूँ, नहीं तो मैं बीच में बाहर भी नहीं जाता। जिस पर पूछती तुम अचानक से कैसे ठीक हो गए, जिस पर कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और वो फिर इस लड़की के बारे में सोचने लग जाता है कि हाँ वैसे तो मैं सही में इसकी वजह से थोड़ा मेरा ही कम हो रही थी, मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि नहीं है मैं खुद हो रहा हूँ, उस लड़की की कोई वो नहीं है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वो लोग स्टेशन से ट्रेन लेते हैं और ट्रेन ले के भी वो और आगे जाते हैं, जिस पे वो बोलता है कि तो अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिस पे वो बोलती है कि हम बस पास में ही है, यहीं पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद ये अपने मन में सोचता है पता नहीं आ रही है मुझे कहाँ लेके जा रही है। उसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओजा सा ऐसा ना कुछ नाम बोला था इसने वहाँ पे उतर के, ओजा सा। तो ये बोलती है कि हम ओजा सा में है, और वो बोलती है कि चलो हम वहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमें जल्दी से चलना चाहिए, नहीं तो रात ना हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से आधे घंटे का पैदल रास्ता है। तो कहता है आधा घंटे का पैदल रास्ता हम चल के पार करना है, जिसको कहती है हाँ, और तो चलना शुरू करो। और तभी वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो वाली सुपर कार दिखा, जिसको कहते हैं हाँ ये सुपर कार तो है, लेकिन साथ में ट्रैक्टर और मोटर क्या कर रही है इसके साथ। उसके बाद हमें ऊपर से पूरा व्यू दिखाते हैं कि ये जंगलों के बीच में मतलब खेती बाड़ी कर रखी है, गाँव में लेके आ गई है इसको। तो वहाँ का सीन दिखा दी, जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वहाँ पे वो पढ़ता है माउस रोड क्या है, जिसपे वो बोलती है कि ये इतना ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है जो कि बहुत दूर दूर के सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ से लेने आते हैं, तुम्हें ये नहीं पता। जिस पे वो कहता है अच्छा। उसके बाद वो नॉक करते हैं तो एक ये बंदा खोलता है, जिसपे वो बोलता है कि अच्छा तुम हो तो आ जाओ और तुम अपने फ्रेंड को भी लेके आई हो। जिस पे वो पूछता है कि यही है सागावा, जिस पे वो कहता है कि नहीं सागावा ऊपर है, और वो वहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहा है, जैसे ही वो मिलेगा वो तुमसे बात कर लेगा। उसके बाद वो उसे रूम दिखाता है कि तुम अभी यहाँ पे ही बैठो, और वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखता है, और वो वहाँ पे कहता है कि सही में यार यहाँ पे इतने लोग हैं और मैं ये कम हो रही हूँ, ये लोग मुझे इनके बीच में बैठाने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है और सारी चीज़ें इधर उधर की देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या है, नहीं है। और वहाँ पे एक सामने बंदा खड़ा हुआ होता है, बॉडी गार्ड जैसा। वो अचानक से अपनी वॉच में देखता है और 6 बजते ही वो तालियां बजानी शुरू कर देता है, पता नहीं क्यों। और उसको देख के सारे लोग एक एक करके ताली बजाने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और जैसे सब लोग ताली बजा रहे होते हैं वो इधर उधर देख रहा होता है कि कोई भी बंदा ताली मतलब ऐसा तो है जो तालियां नहीं बजा रहा। और तभी वो साटो की तरफ देखता है और एक दो और लोग भी साटो की तरफ देखने लग जाए, जिस वजह से अच्छा मुझे ताली बजानी चाहिए। और साटो ही बोलता है अरे वाह बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे बोल के वो ताली बजाता है, जिस पर वाला बंदा उससे और ज़्यादा घूरता है। लेकिन उसके बाद वो दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। उसके बाद ये आता है और आके ये वाला ऑरेंज जूस खोल के पीना स्टार्ट करता है और बोलता है कि अरे वाह इतना ज़्यादा रियल टेस्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये तो एकदम रियल ऑरेंज जैसा है, बहुत टेस्टी है। और इसने तो खोला भी नहीं होता, ये बस ऐसे ही मुंह लगा के बोलती है हाँ हाँ ये तो एकदम रियल जैसा लग रहा है। और उसके बाद ये लोग उसकी बस तारीफ़ करने लग जाती है, बहुत अच्छा है ये वो। तो इस प्रोडक्ट को ट्राई करो, ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है। और भी तारीफ़ें किए जा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी तालियां नहीं बजा रहा होता, सब लोग इग्नोर मार रहे होते हैं। तो इस बंदे को स्पेशली तालियां बजा के दिखाना पड़ता है, भाई ताली भी तो बजाओ। और फिर सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। साटो कहता है ये क्या पागलपंती है भाई। उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम क्या मेरे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा यहाँ का बेस्ट डिटर्जेंट। उसके बाद ये लोग दिखाते हैं कि क्या होगा अगर हम पानी में दूसरे प्रोडक्ट्स के डिटर्जेंट को डालेंगे तो वो वाइट हो जाता है, लेकिन अगर हम हमारा डिटर्जेंट डालेंगे तो वो वाइट नहीं हुआ, इसका मतलब उनके डिटर्जेंट में बहुत ज़्यादा केमिकल है। और अगर उसके बाद ये लोग कितना शोर मचा रही है यार। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, जिस पे वो बताते हैं कि इन लोगों के प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा केमिकल है और हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद ये लोग शेक करके देखते हैं और शेक करके पता चलता है कि इनका प्रोडक्ट भी वाइट हो गया है। उसके बाद ये बताते हैं कि जो हमारा केमिकल है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, जिस पे ये लोग बोलने लग जाते हैं वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और उसके बाद सब लोग दोबारा से तालियां बजाने लग जाते हैं और ये लोग कहते हैं अरे अरे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और उसके बाद ये लोग
ये बोलता है कि ये क्या पागल बनती है, और ये सोचता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी ये अचानक से ताली बजाने लग जाता है और कहता है कि सब लोग सागोवा चिल्लाओ, सागोवा सागोवा सागोवा। और सब लोग सागोवा चिल्लाने लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग ताली बजाते हुए कहते हैं सागोवा सागोवा सागोवा। मतलब धीरे धीरे करके सारे वो लोग बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद साटो बोलता है कि यार ये क्या है भाई। उसके बाद अचानक से वो गेट खुल जाते हैं और वो आके बोलता है कि तो तुम लोगों को सुपर कार में इंटरेस्ट है, ये ऐसे आके बोलता है। तो कहते हैं अरे वाह, और वो सब के सब लोग इसकी गोल्ड के रिंग्स देख के बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो कहता है अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतनी तालियों की ज़रूरत नहीं है मेरे को। और उसके बाद वो बोलता है कि तो मेरे पास ही है वो सुपर कार, मैं हूँ वो सागोवा। और दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पे तालियाँ ही तालियाँ तालियाँ ही तालियाँ, मतलब रुक ही नहीं रही है। और साटो ये सोचता है कि क्या हो रहा है। तभी साटो उठता है और साटो वहाँ से रेंग रेंग के बाहर निकल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये बाहर आके देखता है कि कितने लोग हैं, मतलब बाहर कोई खड़ा हुआ है या मैं ऐसे ही भाग जाऊँ। जिस पे वो देखता है कि यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं। उसके बाद तभी पीछे से ये आ जाती है और आके बोलती है कि अभी तुम जा रहे हो, अभी तो मेन मीटिंग रहती है, अभी मेन मीटिंग है, बाहर जाना। तभी साटो बोलता है कि ये क्या चीज़ है, तुम मुझे कहाँ लेके आ गई हो। और उसके बाद साटो बोलता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें तुम बस अपना प्रोडक्ट किसी भी बेवकूफ़ लोगों को या फिर मेरे जैसे लोगों को बेचना चाहते हो। साटो ये बोलता है और जिस पर बोलती है कि हाँ हाँ ऐसा ही है, मतलब हम महंगे दामों में बेच देते हैं, लेकिन क्या जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब तुम ऐसे मत सोचो। जिस पर वो कहते हैं कि मैं समझ गया, मैं एक ही की कम हो रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता हूँ, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। जिस पर वो बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो यही बोलती है तभी वो ऊपर जाता है भागता हुआ, और ऊपर जाके वो गेट वो ऊपर की खिड़की खोलता है और वहाँ से कूद जाता है जूते लेके, ताकि वो भाग सके। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये बाहर चला जाता है। बाहर तो खेत ही खेत थे, तो वहाँ से स्ट्रीट लाइट को देखते हुए आगे की साइड जा रहा होता है, जहाँ पर उसे स्टेशन दिख रहा होता है। वो दिख रहा है स्टेशन। चलो हम आगे बढ़े, तो तभी वहाँ पे पीछे से वो भागते हुए आ रही होती है। और जैसे ही ये पीछे मुड़ के देखता है साटो, तो वो देखता है कि ये उसके पास आई और ये बोलती है कि सुनो साटो। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, तुम बस मुझे जानबूझ के यहाँ पे लेके आई हो ताकि मैं ये वाला प्रोडक्ट खरीदूँ तुम लोगों से, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ये इतना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लूँगा जैसे पागल लोग लोन ले लेके इतना सारा ऐसे 10-15 साल के लिए ले लेंगे। उसके बाद ये अचानक से अपनी बताने लग जाती है कि मेरे साथ ये हुआ जब मैं इतनी एज की थी, ये हो गया जब मैं वापस टोक्यो आई थी तब मेरे फादर की इनडायरेक्टली डेथ हो गई। और उसके बाद मेरे पास वो नहीं था कि मैं कैसे पैसे चुकाऊँगी अपने यहाँ पे रेंट के, तो मैंने एक जॉब शुरू की जो कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वहाँ पे मैं एक ज्वेलरी की शॉप में काम करती थी और वहाँ पे मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे बार बार अपनी फ़ोटोज़ खिंचवानी पड़ती ज्वेलरी के साथ, ताकि वो लोग उसके फ्रेम्स वगैरह पे उसको यूज़ कर सके। और ऐसे ही मैंने बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। और जब मैं 1 मंथ के बाद वहाँ पे गई अपनी सैलरी लेने, तो वो वाली शॉप वो लोग वहाँ से बंद करके वहाँ से चले गए थे। और जब मैंने यहाँ पे इन लोगों का साथ लिया, तो मैं चाहती थी कि मैं अब कुछ तो करूँ। और इन लोगों ने मुझे जॉब ऑफ़र की और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम देखो अब तुम्हारा पूरी के पूरा वर्ल्ड एकदम नीचे मान के चलता है। तभी ये सब लोगों की बातें याद करने लग जाता है कि जब भी सब लोगों ने इन सब लोगों को ये बताया कि भाई तुम छोटा है, तुझे कुछ नहीं आता, तू ही की कम हो रही है, जब भी इन सब लोगों ने बताया था ये वो वाली सारी बातें याद करने लग जाता है। और तभी से वो पुराने फ्लैशबैक वगैरह याद आने लग जाते हैं, जब भी इसको ऐसा लगा था कि यही की कम हो रही है और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। और तब ये बोलता है कि हाँ मैं ऐसा बहुत बार हुआ। उसके बाद ये बोलती है कि है ना साटो, तो फिर तुम ऐसा मत सोचो। उसके बाद ये ऐसे ना तैसे करके मतलब इसको इस बारे में बोलने लग जाती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम प्रोडक्ट खरीद सकते हो ऐसे ऐसे करके। मैं तो बस तुम्हें 10 साल का इतना बढ़िया प्रोडक्ट देना चाहती थी, वो भी कम पैसों में। मैं तुम्हारे लिए पैसे भी थोड़े से कम करवा दूँगी अगर तुम मेरे से लोन में लोगे। तभी ये स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि, और वो बोलती है कि अब तुम एक हीरो बन जाओगे। जिस पे वो कहता है कि हाँ अब मैं एक हीरो बन जाऊँगा। और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ उसके घर में ये वाली ये बैठ के लड़की यहाँ पे ये सोच रही थी कि साटो कब आएगा खाना वाना बना के उसके लिए, और वेट कर रही होती कि साटो आएगा साटो आएगा साटो आएगा। तभी गेट खोलता और ये बोलती साटो आ गए तुम, जो कि यामाज़ाकी होता है। यामाज़ाकी बोलता है कि अब तो यहाँ पे क्या कर रही हो यार बैठे बैठे,
तुम तो घर जाओ और आराम से अपने साटो को जब आना होगा वो आ जाएगा, तुम साटो की इतनी टेंशन मत लो। तभी वो बोलते कि अरे साटो अचानक से आ गया, क्योंकि साटो गाना गाते हुए आ रहा होता है तो इन्हें पता चल जाता है। तभी ये आके देखते हैं अच्छा साटो आ गया। उसके बाद ये यहाँ पे से ऊपर चढ़ा रहा होता है और इसके हाथ में हमें 2 बैग दिखते हैं जिसके अंदर वही वाला प्रोडक्ट होता है। और ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये क्या है तुम्हारे हाथों में, जिसमें बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि मैं एक काफ़ी अच्छी जगह से लेके आया हूँ। जिस पे वो बोलते हैं कि तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे जहाँ तक मेरे को पता है, क्या मतलब कि बोलते हैं, जिस पर कहते कि हाँ हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने थोड़ा सा लोन में ले लिया। लेकिन क्या जा रहा है, वो वैसे मेरी क्लास की लड़की थी तो मैं उसे लोन ने ले भी सकता था। जिस पर वो कहते कि ये क्या है, जिस पर कहते कि वॉशिंग का डिटर्जेंट है। ओके तो और तभी वो बोलते कि तुम तो एक चूना लगाने वाली स्कीम में फंस के आ गए हो। जिसको उसके हाथ से वो गिर जाता है और उसके बाद वो सोचता है अरे हाँ मैं तो फंस के आ गया। उसके बाद इसकी आंखें खुल जाती है और इसी के साथ साथ एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता है तुम लोग को एपिसोड पसंद आया होगा, एपिसोड नंबर 17 वेलकम टू हैप्पीनेस। बाकी अगर किसी को मतलब कोई और एनीमे देख के भाई कमेंट कर दो यार। और मैं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अगर किसी और को भी आने में देखनी है तो। बाकी सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद बेल आइकन भी दबाया ना, मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।